नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे इसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करें या फिर किसी गणित का उपयोग करके हम किसी प्रकार के प्रश्नों का हल करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी हम किसी दुकान में भी जाएंगे तो हमें इस प्रकार के मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमें 1 किलो का मूल्य तो पता हो, लेकिन क्या जरूरी है कि हम 1 किलो ही लें? जैसे यहां पर मैंने लिख रखा है 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 110 रुपए है, तो क्या जरूरी है कि हम 110 रुपए का ही पेट्रोल डलाएं? हो सकता है हम 70 रुपए का डलवाएं या फिर 80 रुपए का डलवाएं। तो यहां पर प्रश्नों को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यदि हम पेट्रोल को मिलीलीटर में डलाना है, ठीक है, मिलीलीटर में डलवा रहे हैं तो कितना डलवाएंगे तो हमें कितना रुपए देना होगा। और याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हमें पता होने चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए। यदि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 110 रुपए है तो आपको यदि कह दिया जाए 330 मिलीलीटर, इसका मूल्य कितना होगा, मतलब 330 मिलीलीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि चलो आप बताओ जो है 70 मिलीलीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा। और हां, इस प्रकार के प्रश्नों को अभी हम जब हल करेंगे ना तो इसके उत्तर को हम प्रूफ भी करेंगे कि हां इसका मान उतना आता है कि नहीं आता है। और हां दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रश्न के आधार पर 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य अगर 110 रुपए है तो इसी के आधार पर आपको 330 मिलीलीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा या फिर 70 मिलीलीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और हां, वीडियो के लास्ट में मैं आपको थोड़ा से अलग सा प्रश्न पूछूंगा इसी के आधार पर, तो उसके भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने से पहले हमें यह ध्यान देना होता है कि ये जो लीटर में दिया होता है ना, उसको चूंकि हमें उत्तर किस में निकालना है, मिलीलीटर में, तो इसलिए लीटर को हमें किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, पहले मिलीलीटर में, ठीक है। तो हम इसको हल करते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं, चूंकि 1 लीटर का मूल्य दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। ये हमारा बेसिक है। अब यहीं से हमारा गणित जो है बनेगा। अब चूंकि यहां पर देखो प्रश्न में क्या दिया है ना, 1 लीटर पेट्रोल, ये हो गया 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य। हमें यहां पर 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य दिया हुआ है, यहां पर कितना दिया हुआ है, 110 रुपए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 110 रुपए है, तो भाई 1 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ml, है ना, 1000 ml पेट्रोल, मिलीलीटर पेट्रोल कहा जाए, 1000 का पेट्रोल, यहां पर पेट्रोल लिखेंगे, है ना, पेट्रोल का मूल्य। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 110 रुपए ही होगा, है ना, इसमें चेंजेस नहीं होगा। लेकिन भाई जब हमें 1000 मिलीलीटर का पता है तो क्या हम आसानी से 100 मिलीलीटर का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 100 मिलीलीटर का निकालना हो तो आपको क्या करना है, इसमें आपने 1 जीरो गायब किया ना, तो इसको भी आप 1 जीरो मतलब 100 से भाग दे दीजिए। तो सॉरी, कितना से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 110 को आप जब 10 से भाग देंगे, क्योंकि इसको आपने जब 10 से भाग दिया ना तो 1 जीरो कटा होगा, तभी तो आपके पास कितना आया, 100 आया। तो इसका मतलब यह 100 मिलीलीटर करें तो यहां पर हम जब भाग देंगे तो ये कटेगा। इसका मतलब यह है, इसको हम कटाना करके ऐसा ही करते हैं, ऐसा, ठीक है, रुपए, मतलब यहां पर केवल कितना आ गया, 11 रुपए कहा जाए। फिर हमें क्या करना है, हमें देखो 300 को तो निकालना ही है, लेकिन हमें 30 मिलीलीटर का निकालना है। इसका मतलब हम डायरेक्ट 30 का तो नहीं निकाल सकते, तो हम 10 ml का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से पुनः अगर हम 10 ml का निकालना चाहें तो इसका मतलब तो यह होगा कि इनको हमने पुनः 10 से भाग दिया होगा, है ना। तो यहां पर 10 ml पेट्रोल का मूल्य कितना होगा, इसको पुनः आप 10 से भाग दोगे तो 1.1 रुपए। इसका मतलब क्या समझ आया, 1 रुपए। और ये जो है, हाँ, यहां पर आप कंफ्यूज मत होना कि 1.11 ऐसा करके 100 पैसे इसको नहीं पढ़ाया, ये 10 पैसे, 1 रुपए और 10 पैसे, ठीक है, क्योंकि 10 पैसे है। यहां पर मैं 2 लिखूंगा तो 20 पैसे, 30 लिखूंगा तो 30 पैसे। उसी प्रकार यहां पर मैं जब लिखूंगा ना तो 90 लिखूंगा तब ये 90 पैसे, फिर 90 पैसे के बाद 1 रुपया आएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर हम जो ऐसा लिख रहे थे ये 100 पैसा नहीं होता, ये 10 पैसा होता है, क्योंकि जैसे आप 90 पैसा करोगे उसमें 10 पैसे और जोड़ोगे तब ये 100 होगा, तो यहां पर जीरो आएगा।
तब ये 1 रुपये बन जाएगा, तब तो ये 2 रुपया होगा ना, 1 रुपये 90 पैसे 10 पैसे जोड़ेंगे तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि ये जो है 1 रुपये 10 पैसे है। हालांकि इसको हमने पॉइंट में ऐसा लिखा, रुपए लिखा है, हालांकि 1 रुपये 10 पैसे है। तो ये किसका हो गया? 10 ml का। चाहे तो यहां पर आप 1 ml का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न में आवश्यकता नहीं पड़ रही है 1 ml का, तो इसलिए हमने 10 ml तक निकाल लिया है। ठीक है, अब इन्हीं प्रश्नों के आधार पर, मतलब इसी शर्तों के आधार पर हमें क्या करना है, 300 ml का मूल्य निकालना है पहले तो भाई आपको यहां पर देख लीजिएगा, आप देख लीजिए 100 ml का आप निकाल चुके हो, यहां पर देखिए, है ना, और 10 ml का भी निकाल चुके हो। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको दिया हुआ है, यहां से अब हम हल करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, यहाँ हल तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम इसका मान निकालना प्रारंभ करेंगे। तो आपको पहले से दिया है भैया, यहां पर देखिए 100 ml का जो 100 ml पेट्रोल का जो मूल्य है वो कितना है, 100 ml पेट्रोल। मैं सीधा यहां पर लिख बस देता हूं शॉर्टकट में, यहां पर लिखेंगे 100 ml पेट्रोल का जो मूल्य है वो कितना है जी, 100 ml का देखिए यहां पर कितना है, अब 11 रुपए बस लिखते हैं इसको, 11 रुपए है ना, क्योंकि दशमलव के बाद तो कुछ भी पैसा नहीं है, तो 11 रुपए है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना कितने का है, 300 का। तो हम क्या करेंगे, यदि इसी को हम 3 से गुना कर दें तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 ml पेट्रोल का मूल्य। ठीक है, तो जब आपने इसको 3 से गुना किया है तो भाई इनको भी तो आपको 3 से गुना करना है, तो आप इसको गुना कर देंगे 3 से, तो ये आपको हो जाएगा 11 या 33। ठीक है, मतलब ये हो गया 33 रुपए। किसका, केवल 300 ml का 33 रुपए हो रहा है, लेकिन हमें तो 330 ml का निकालना है। तो ऊपर में थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूं, यहां से मिटा देता हूं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, जैसे इसका हमें आवश्यकता नहीं है तो इतने को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये देखिए अब हमें क्या करना है, यहां पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें आप किसी भी प्रश्न पूछा जाए, कितना भी मिलीलीटर का पूछा जाए आप बना सकते हैं, बस इसका बेसिक तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ाकर 1 मिलीलीटर का भी निकाल सकते हैं, उसके बाद कितना भी उत्तर पूछा जाए। ठीक है, प्रश्न अब यहां पर देखिए हमने 300 ml का तो निकाल लिया, कितना रुपए आया है, 33 रुपए। उसी प्रकार भैया हमें यहां पर 30 का निकालना है, 30 मिलीलीटर का, तो आपके पास यहां देखिए 10 ml का, क्योंकि आपको 10 ml का मूल्य पुनः पता है, 10 ml पेट्रोल है ना, का मूल्य कितना है, 10 ml का, तो यहां पर लिखे थे हमने कितना, 1 रुपए, यहां पर ये कितना है, ये 10 पैसे है, 1 रुपए 10 पैसे है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 30 ml का निकालना है, तो इसी को यदि मैं क्या कर दूं, इसी को गुना कर देते हैं, इसी को यदि हम 3 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 ml हो जाएगा। तो ये 30 ml पेट्रोल का जो मूल्य है वो कितना होगा, तो इनको भी तो हमें 3 से गुना कर देना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 या 33, दशमलव करेंगे तो ऐसा ही होगा इस प्रकार। चूंकि यहां पर मैं समझाना है मुझे, इसलिए यहां पर मैं पैसे में लिख रहा हूं, तो 3 रुपए 30 पैसे होगा, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अक्सर यहां पर गलती करते हैं, जैसे 1 लिखा है तो लोग इसमें जीरो लगा के 100 पैसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको ध्यान देना है। तो 3 रुपए 30 पैसे हो गया, ये किसका है, केवल 30 ml का। अब आपको पता है कि 300 ml का कितना था, 33 रुपए, और 30 ml का 3 रुपए 30 पैसे था। तो इसी में यदि हम क्या कर दें, 33 रुपए को जोड़ दें, क्योंकि यहां पर तो कोई पैसा नहीं है, तो यहां पर जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 36 रुपए और 30 पैसे, है ना। 36 रुपए 30 पैसे होगा किसका, 330 मिलीलीटर पेट्रोल का। याद रखिए, अभी इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो अब ये तो हमें पता चल गया है कि ये याद है हमें, ठीक है। अब यदि हमें क्या करना हो, 70 ml का निकालना हो, तो 70 ml का हम कैसे निकालेंगे जी, सिंपल सा गुना करके देख लेते हैं। जैसे आपने 10 ml का निकाला था, है ना, यहां पर मैं कर देता हूं, 70 ml का हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि 10 ml पेट्रोल का जो मूल्य है वो 1 रुपए 10 पैसे है, तो इसी को यदि हम 7 से गुना कर दें तो ये 70 ml का हो जाएगा। अभी मैं प्रूफ इसलिए कर रहा हूं, देखिएगा, 70 ml का निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, गुना 7 से करेंगे, इनको 7 से किया है तो इनको भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 रुपए और 70 पैसे। अब ये एकदम परफेक्ट है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको अब मैं मिटा देता हूं, आ सकता है हमको नहीं पड़ेगा इनका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे 400 ml का निकालना होता, ध्यान दीजिएगा, 400 ml का अगर मैं निकालना चाहूं तो मुझे 100 ml का तो पहले पता है, 100 ml पेट्रोल का मूल्य कितना है जी, यहां पर 11 रुपए था। तो मुझे 400 ml का निकालना है तो मैं 4 से गुना करूंगा ना, तो ये हो जाएगा 400, यहां पर 400 लिखना पड़ेगा, है ना। 400 ml पेट्रोल का जो मूल्य है वो क्या होगा, 11 गुनी 4 करेंगे, इसको 4 ऊपर में कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 11 चौक
44 रुपए। ये तो 44 रुपए केवल किसका है, 400 ml का है। तो भाई हमने यहां पर 330 ml का अलग से निकाला था। ये जो योग है वो 330 मिलीलीटर पेट्रोल का मूल्य है, ठीक है। और ये किसका है, 70 ml का। तो भाई 330 ml में अगर आप 70 ml को जोड़ते हैं तो आप जोड़कर देखिए, शून्य आएगा, 7 3 10 का शून्य आएगा, हासिल 1 और ये 4, मतलब ये 400 ml का बन रहा है, ठीक है। तो ये जो मूल्य दिख रहा है 36 रुपए और 30 पैसे, ये जो है 400 ml का कब बनेगा, इनको और यदि इनको हम जोड़ दें, देखिए हमने क्या किया है, ये 330 ml का है और ये कितने का है, ये 70 ml का 7 रुपए 70 पैसे है। तो इन दोनों को हम जोड़े, है ना, तो कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए, 44 रुपए, क्योंकि 400 ml का कितना हो रहा है, 44। तो यहाँ पर 330 और 70 का कितना हो रहा है, 400 में। तो इनको यदि हम जोड़ दें तो 44 रुपए आना चाहिए। तो देखते हैं इनका कितना आ रहा है, 7 रुपए और 70 पैसे। इनको हम जोड़ रहे हैं, ये देखो 330 ml और 70 ml को जोड़ रहे हैं, तो कितना आएगा, इनको जोड़ो, 7 3 10 का शून्य, हासिल 1, ठीक है। और ये 7 है, ये भी 6 हासिल 1 करके कितना हो गया, 7 7 7 14 का 4 आएगा, यहाँ पर तो दशमलव लगेगा, हासिल 1 गया, फिर 44। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितने रुपए आ गया, 44 रुपए आ गया। मतलब हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से समझ आया होगा। तो इसी आधार पर आप बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। यदि इसी प्रश्न में इसी मूल्य में कहा जाए, अगर मूल्य को मैं ना बदलूं और मैं ये पूछूं कि यहां पर आप जब इसका कमेंट करेंगे तो आप इसको इस प्रकार कमेंट करना, क्यों कर देना, और आपको 555 ml पेट्रोल का मूल्य कितना होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। लेकिन हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैंने 5 ml का भी लिखा है प्रश्न में, तो आपको 1 ml का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो कि मैंने बताया था कि आपको 1 ml का निकालना है, तो बस एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो आपका प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का कमेंट मुझे जरूर करेंगे। और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।